गोंडा जिले के मुजैना ब्लॉक क्षेत्र के आंगनबाड़ी वर्करों की लापरवाही लाभार्थियों पर पड़ी भारी। 14 केंद्रों के लाभार्थियों को इस बार नहीं मिल पाएगा पुष्टाहार। मचा हाहाकार। सीडीपीओ ने सभी को जारी किया पत्र। तकरीबन 700 लाभार्थी रह जाएंगे वंचित। दरअसल गोंडा जिले के मुजैना ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 194 आंगनबाड़ी केंद्रों के सापेक्ष तकरीबन 14 आंगनबाड़ी केंद्रों की ओर से यानी कि यहाँ की वर्करों की ओर से पोषण ट्रैकर ऐप में फीडिंग में भारी लापरवाही की गई है, जिससे 14 आंगनबाड़ी केंद्रों के तकरीबन 500 से अधिक लाभार्थियों को इस बार पुष्टाहार, जो कि दाल दलिया तेल के रूप में ड्राई राशन के रूप में मिलता रहा है, वो नहीं मिल पाएगा। और यहाँ का निदेशालय की ओर से डैशबोर्ड पर आधार से सत्यापित न होने के कारण राशन को शून्य घोषित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए सीडीपीओ मुजैना अभिषेक दुबे ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्करों की लापरवाही की वजह से उनके क्षेत्र के 14 आंगनबाड़ी केंद्रों का राशन जीरो हो गया है। ऐसे में वो अब इससे वंचित रह जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी वर्करों को कठोर चेतावनी दी गई है और आगे फीडिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है। बताया कि यदि इसमें सुधार नहीं होता है तो ऐसे आंगनबाड़ी वर्करों की सेवा समाप्ति की भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीडीपीओ के सख्त निर्देश के बाद अब आंगनबाड़ी वर्करों में हड़कंप मच गया है। आगे देखें कि सीडीपीओ अभिषेक दुबे ने क्या कुछ बताया है और कौन कौन से आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनका शून्य है, वहाँ के लाभार्थी नहीं पाएंगे। पूरी जानकारी आप सुनिए सीडीपीओ अभिषेक दुबे की ही जुबानी। तसरे पता चला है स्वयं सहायता समूह की ओर से कि कई केंद्रों को राशन नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे उनको ये मिल पाएगा, क्या समस्या है? पहली बात तो भ्रम ये दूर कर दिया जाए कि केंद्रों को राशन हम लोग नहीं देते हैं, बल्कि केंद्रों पर वही राशन आता है सीधे निदेशालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और नेफेड के माध्यम से जो संख्या बताई जाती है कि इतने लाभार्थी हैं। परंतु चूँकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो आंगनबाड़ियों को पोषण ट्रैकर ऐप पर अपने सारे लाभार्थी फीड करने हैं और आधार से सत्यापित कर देना है। उसके डैशबोर्ड को भारत सरकार देख लेती है, निदेशालय देख लेते हैं। जितनी संख्या वहाँ प्रदर्शित हो रही है उतने अनुसार, उतनी मात्रा के अनुसार राशन की सप्लाई कर दी जा रही है। पिछले 6 माह से लगातार सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लाभार्थियों की फीडिंग पोषण ट्रैकर पर कराई जाए और आधार से उसे सत्यापित कर दिया जाए ताकि सभी को राशन मिल सके। परंतु कुछ लापरवाह लोगों के द्वारा इस कार्य में भारी शिथिलता बरती गई, जिसके कारण माह जनवरी की जो डीआई जारी हुई उसमें आपके मुजैना ब्लॉक के 14 आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की मात्रा शून्य आई है, जिसमें बनकसिया, दिनारा, जिगना, डेबरी कला, जैतापुर, पूरे नेवल, धरमई, करमडीह, बेलहरी, माधवगंज, ढुणाव, दुल्हापुर, बनकट 1, कोल्हुआ 3 और उज्जैनी कला का केंद्र जो 10 है, यहाँ पर 0 किलोग्राम राशन आया है, जिसके संबंध में विस्तृत पत्र भी जारी कर दिया गया है और इनको ये भी निर्देश दिया गया। हालांकि कड़ाई के बाद अब इन लोगों ने फीडिंग करना शुरू कर दिया है। अब इनकी फीडिंग 0 नहीं है, परंतु चूँकि दिसंबर माह में जो फीडिंग थी उसके अनुसार जनवरी में डीआई जारी की गई, उस समय 0 था तो राशन 0 आया। अब यदि इनकी फीडिंग 100% हो जाती है तो आगामी जो माह होंगे उसमें राशन पुनः आने लगेगा और यदि लापरवाही का ये फिर से फीडिंग नहीं करेंगी तो इनका न केवल मानदेय रुकेगा, बल्कि आने वाले माह में हम देखेंगे कि डैशबोर्ड के आधार पर इनकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है और चार्ज हम किसी दूसरे को दे देंगे। परंतु लाभार्थी का हित हम खराब नहीं होने देंगे। यदि इनके द्वारा काम नहीं हुआ तो अगले माह में चार्ज हटा करके दूसरे को दे करके फीडिंग पूरी कराएंगे ताकि माह फरवरी मार्च में सभी केंद्रों का राशन आ सके। धन्यवाद। अच्छा, तो सर 14 केंद्रों पर लगभग कितने लोगों का वो प्रभावित हो सकते हैं? अब इस तरीके से तुरंत बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 50, 60, 70 के आसपास तो लाभार्थी एक केंद्र में होते ही हैं जी। और अगर हम मोटा मोटी माने तो लगभग 600-700 लाभार्थी तो प्रभावित हो जाएंगे।